मतलब ये डेट है यार, जिस डेट को ना भगवान ने कहा कि विवेक, तुझे तेरी जिंदगी का मकसद दे दिया, अब तू कर। तो जब मिल जाता है ना मकसद, कहते हैं इंसान का जन्म दो बार होता है, पहली बार वो जब पैदा होता है माँ के पेट से, और दूसरी बार वो तब जब उसे जिंदगी का मकसद मिलता है। और 15 मार्च 2016 वो डेट है जब मुझे मकसद मिला और मैंने ऑफिशियल इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और तब तक मेरे हालात देख सकते हो आप, कितना हालात ऐसे हो गए थे मेरे चेहरे पे, स्ट्रेस, टेंशन, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एनर्जी नहीं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब विवेक पैनुली जिएगा तो इस बिजनेस के लिए, मरेगा तो इस बिजनेस के लिए। आज के बाद उठेगा बैठेगा खाएगा तो उसके दिमाग में सिर्फ एक होगा, बिजनेस। और इस बिजनेस को तन मन धन से करेंगे। और फिर मैंने मोहाली को छोड़ा और वापस आ गया उत्तराखंड, जहां से मेरी शुरुआत हुई थी 1998, जहां से मैंने छोड़ा था, और देहरादून आ गए। और दोस्तों, यहाँ से काम करना शुरू किया। 1 साल इतनी मेहनत की, एक छोटा सा ऑफिस खोला। आज तो हजारों लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, दे चुका हूँ अब तक। पर एक छोटा सा ऑफिस खोला, वहां पे 10-15 लोग आते थे। एक लेवल भी अचीव कर लिया, ऑफिस खोल लिया, काम करना शुरू किया। फिर लगाया थोड़ा ऑफिस बड़ा खोल लेते, फिर वो बड़ा ऑफिस भी खोल लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था जिंदगी में, मतलब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था ऐसे ही। पर अचानक, आप सबको पता है 2020-21, आप में से बहुत सारे लोग छोटे होंगे उस समय, 18 के नहीं होंगे, बट मुझे बहुत बारीकी से, बहुत करीबी से मैंने उस टाइम को देखा जब पूरी दुनिया रुक गई थी। सोचिए आप, जिस इंसान ने इतनी मेहनत की और फिर अचानक उसकी जिंदगी में डाउनफॉल आ जाए तो सोचिए कैसी बीतेगी। बट मैं वहां पे टूटा नहीं, लोग मुझे छोड़ के चले गए। लोगों ने कहा यार विवेक पेरोली अब क्या करेगा, अब तो हो गया, बड़ी बातें। मैं कहा करेंगे। और मैंने डिजिटली काम करना सीखा, मैंने डिजिटली लोगों को सीखा, मैंने इंस्टाग्राम सीखा, मैंने फेसबुक सीखा, मैंने रील्स बनाने सीखे, कंटेंट बनाना सीखा, लोगों को सिखाना शुरू किया। और मेरे साथ अच्छे साथ आए, लोग आए, आप उनकी फोटोज भी देख रहे हो, आज वो बहुत तगड़ा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ से न्यू डिजिटल शुरुआत हुई 2022, 17 अक्टूबर 2022, मैं डेट्स कभी नहीं भूलता। मेरे बर्थडे से 7 दिन पहले मैंने खुद को, अपने फैमिली को, न्यू XUV 700 और टॉप मॉडल लग्जरी गाड़ी, जिसकी कीमत आज लगभग 30 लाख रुपए, वो खरीदी। और ये सपना ना हार्दिक, मैंने 2016 में देख लिया था। ये बिजनेस ऐसे नहीं, मैंने मतलब आते चल 2016 का बिजनेस 6 साल में पूरा हो गया, सोचिए। और 2016 तक मेरे हाथ खाली थे। और यहाँ से जोश बढ़ गया, जुनून बढ़ गया। मैंने कहा भाई अब तो करके दिखाएंगे तगड़े तगड़े। टीम पूरी एक्साइटमेंट, टीम में पूरा जोश। और दोस्तों, इस बिजनेस की बदौलत अब तक नॉर्थ से लेकर साउथ में मैं इतनी जगह घूम चुका हूँ। ईस्ट की बात करूँ, चाहे वेस्ट की बात करूँ, चाहे नॉर्थ की बात करूँ, चाहे मैं साउथ की बात करूँ। मतलब सोचो यार, क्या इस बिजनेस में, इस बिजनेस के अलावा पॉसिबल है इतना घूमना आना? आप सोच ही देखो, अपने आप को देखो, आप पिछले 10 सालों में आप कितना घूम चुके हो। बट इस बिजनेस की बदौलत देखो, जहां जहां रेड लाइन है ना, इवन मैं 3 विदेश यात्राएं कर चुका हूं इस बिजनेस से। चाहे मलेशिया की बात करूं, सिंगापुर की बात करूं, चाहे बाली की बात करूं। आइडिया लग रहा है? और आज एक विवेक पेनुली को आपने तब देखा था जो वेटर का काम करता था, एक विवेक पेनुली को आपने देखा जो चंडीगढ़ में जॉब करा था, और एक विवेक पेनुली ये है आपके सामने, जो आज लोगों को एक इंस्पिरेशन दे रहा है, लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है, अपनी लाइफ को चेंज कर चुका है। क्या आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं, वो रिएक्ट करके बता सकते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी ना बदलें, वो अपने साथ जुड़े लोगों की भी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो रिएक्ट कर सकते हैं। वाह, कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, हीरा लाल, विक्की, सानिया, दौलत, अंकित मिश्रा, स्वीटी बिहार, किरण, कुरनाल, लक्ष्य, कशिश, सीताराम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, जरूर होगा। तो आइडिया लग रहा है मैं ये चीजें क्यों दिखा रहा हूँ? मेरा इसको दिखाने का मकसद है कि अगर मेरा जैसा पर्सन जो बचपन से रेंट में रहा हो, आज हम देखो, मैं कितने हजारों लोग यूथ्स को मैं गाइड कर रहा हूँ, हमारा पूरा ग्रुप मिलकर गाइड कर रहा है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इवेंट्स करते हैं। आप इन ऑफलाइन और ऑनलाइन इवेंट्स की वीडियोस ले सकते
हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं ना दोस्तों, पिछले 10 साल 2016 से 26 तक, इन 10 सालों में 20 से ज्यादा लोगों को मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करवा चुका हूँ। मिलीनियर क्लब मतलब जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। 14 लोग हमारे ग्रुप में गाड़ियां खरीद चुके हैं। और लगभग चाहे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, लगभग 17 से ज्यादा राज्यों में हम अपना नेटवर्क फैला चुके हैं। और हमारा मिशन क्या है? मिडिल क्लास टू मिलीनियर, मिडिल क्लास टू मिलीनियर। अगर मैं गाड़ियों की बात करूं, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, आज हमारे ग्रुप में बड़ी शानदार शानदार गाड़ियां लोग एंजॉय कर रहे हैं, दो दो गाड़ियां ले चुके हैं, रिप्लेस कर चुके हैं गाड़ी। तो ये सब एफर्ट्स और मेहनत का नतीजा है। ये कोई रातों रात नहीं हुआ। ये कुछ आज हम इंटरनेशनल टूर में, डोमेस्टिक टूर में साथ में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पर आज से 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, 5 साल पहले कुछ नहीं था। इन लोगों ने मेहनत की। अगर मैं बात करूं, आप लोग फॉरएवर प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते होंगे ना, तो मैं फॉरएवर प्रोडक्ट्स की बात करूं, मैंने मैनेजर लेवल अचीव कर चुका हूं, सीनियर मैनेजर लेवल अचीव कर चुका हूं। राइट नाउ मैं एक सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। मैं कार प्लान की बात करूं, अभी आपको पीछे दिखाया था, तो लेवल 1 में 2 बार कर चुका हूं, लेवल 2 में रनिंग में मैं सर्टिफाइड ट्रेनर बन चुका हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई, राजस्थान, राइट नाउ फिर दोबारा मैनेजर सर्टिफाइड ट्रेनर, कार प्लान, मिलीनियर क्लब। कैसे चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले? इसी उम्मीद से आए हैं ना आप? यही तो कहीं ना कहीं आपके सपने में होगा यार, कि यार मुझे कुछ ऐसा मिले जहां से मेरी जिंदगी बदले। तो आप बिल्कुल सही जगह हो, बिल्कुल सही जगह। देख रहे हो, ये हमारे ऑफलाइन इवेंट्स होते रहते हैं ना, तो वहां की एक वीडियो थी। तो आइडिया लगा अपने ये बिजनेस कैसे हमें हेल्प कर सकता है। बट एक बात ध्यान रखना, इस बिजनेस को एज अ करियर लेना। जैसे एक डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है, एक इंजीनियर बनने में 4 साल लगता है ना। एमडी डॉक्टर बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। एक एमटेक करने में 6 साल लग जाते हैं, लॉ करने में 4-5 साल लग जाते हैं, सीए बनने में 7-8 साल लग जाते हैं, आईएएस आईपीएस बनने में 6-6 7-8 साल लग जाते हैं। वैसे ही इस बिजनेस में एक सक्सेसफुल होने के लिए आपको 4-5 साल देने पड़ेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप 5-6 महीने ढंग से काम करो, सीखो, तो आप एक मिनिमम अर्निंग अच्छे से कमा सकते हो। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके टर्नओवर्स पे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को लेके? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस सेशन में और चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने मेरे बारे में तो जाना चीजों को लेके, और मैं आपको गाइड भी करूंगा सारी चीज़ों को लेकर। और लास्ट में आपको ना शिवाजी और अच्छे से पेंसिल वर्क करके क्लैरिटी भी कर देंगे कि किस तरीके से आपको अर्निंग करनी। बट अभी मैं आपको एक ऐसे लीडर से मिलवाने वाला हूँ जो हमारे साथ गुजरात से, मतलब आज से लगभग लगभग 4 साल पहले 2022 के आसपास उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। और वो एक ऐसी लड़की थी, जब उसको मतलब बोलना था ना कि भाई कैमरा ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, तो वो मीटिंग से भाग जाती थी। बट आज उस लड़की की बात करूं, उनका नाम है आरती हाडिया, जो एक मिलीनियर, हमारी टीम में मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर चुकी है। हमारी टीम में सीनियर मैनेजर लेवल अचीव कर चुकी हैं। उसके अलावा बात करूं, खुद की सेल्फ अर्न 22 लाख की गाड़ी लेना कैसा होता है, जस्ट 22-23 साल की एज में। और एक वो लड़की, एक दिन था जब उसको बोलना था कि भाई आरती, आपको आज लोगों को गाइड करना है, मीटिंग देनी है, तो मीटिंग से ही भाग जाते थे। पर आज एक बहुत इंस्पिरेशन है बहुत सारी गर्ल्स के लिए। तो उनसे जानते हैं भाई उनकी जिंदगी में ना क्या वाकई चेंज आया हमारे साथ काम करके, या सिर्फ मैंने बताया मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो उनसे जानना चाहते हैं, कितने लोग एक्साइटेड उनको सुनने के लिए? आपके रिएक्शंस बताएंगे भाई, आपके रिएक्शंस होने चाहिए तगड़े वाले।
रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा कि मैं अपने स्पीकर्स को मिलवाऊं आपसे या ना मिलवाऊं। मतलब सोचिए आप एक लड़की हो के कितना तगड़ा, और मैं बताऊं ये लड़कियों के लिए बहुत तगड़ा बिजनेस। सेफ्टी से बात करूं, एक पहचान बनाने की बात, वरना क्या होता है ना लड़कियों के साथ, लड़कियां मतलब आज जॉब कर रही हो आप हो, मतलब मान के चलो आप हो अहमदाबाद से, ठीक है, आपने बिजनेस आप कर रही हो अहमदाबाद में जॉब, बट आपकी शादी होगी सूरत में, आपके हस्बैंड की जॉब, फ्यूचर वाले हस्बैंड की जॉब है सूरत में, तो क्या आप अहमदाबाद में जॉब कर पाओगे? अब आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब ये नहीं पता आपको सूरत में वैसे जॉब मिले ना मिले, तो फिर क्या करोगी? आपको एक हाउस वाइफ बनकर रहना पड़ेगा, वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड सूरत में और आपको रहना पड़ेगा अहमदाबाद में, यही होगा लाइफ। पर इस बिजनेस की खासियत क्या है कि आज आपने बिजनेस अहमदाबाद से, और आपने बिजनेस अहमदाबाद से स्टार्ट किया, कल के दिन आपकी शादी दिल्ली हो जाए, मुंबई हो जाए, दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये बिजनेस आपके साथ ही जाएगा। और बिजनेस आपके साथ आएगा तो पैसा भी साथ में आएगा। तो फिर सोचिए, इवन आप कल के दिन अपने फैमिली को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर सकते हो। इवन लड़कियों को मैं बोलना चाहूंगा, भाई आप अगर चाहते हैं यार कि आपको टेंशन है कि यार मेरे पापा का के कोई लड़का नहीं है, कल के दिन मेरे पापा को कौन हेल्प करेगा, मतलब जब मैं मेरी शादी हो जाएगी तो पापा को कौन कमा के देगा, तो भाई आप शादी से पहले पापा को रेंटल इनकम बना के दे दो इस बिजनेस से। आप चाहो ऐसे इनकम सोर्स खड़े कर दो, कल के दिन आपके फादर को इनकम आती रहे, आपको भी टेंशन नहीं होगी, आपके फादर को भी टेंशन नहीं होगी। तो ये तब होगा जब आप आत्मनिर्भर बनोगी, जब आप पैसा कमाओगे बल्क में। वरना क्या होगा, फिर आपके पापा कहीं ना कहीं से कर्जा करके शादी तो कर देंगे आपकी, पर वो कर्जा आप नहीं चुकाओगे, आपके माँ बाप चुकाएंगे। और अगर आपको सच में अपने माँ बाप की चिंता है, तो ये बेस्ट लगता है मुझे लड़कियों के लिए स्पेशली। तो मिलना चाहते हैं उन लीडर से, तो मैं आप सबके बीच में इनवाइट करने वाला हूँ, हमारे साथ है आरती हाडिया। सो आरती, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर। जस्ट अ सेकंड। बोल। वेलकम वेलकम। सो आरती, आपको सुनने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं सभी के सभी, और सभी जानना चाहते हैं मतलब आरती की शुरुआत कैसे हुई, और उसकी जिंदगी में ना ये बिजनेस, फॉरएवर प्रोडक्ट्स और सक्सेस मंत्र ग्रुप का क्या रोल रहा, और ये लोग कैसे अपने आप को बदल सकते हैं भाई अगर ये मेहनत कर लें इसमें तो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, एंड आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, है ना। और देखो, मेरे बारे में बताऊं तो मैं आरती आहिर बेसिकली गुजरात कच्छ से बिलोंग करती हूँ, और मुझे इस बिजनेस की मैं बात करूँ ना 5 साल का टाइम हो चुका है। मैंने समथिंग 2021 में इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना भी चाहती हूँ, फोटोज। ठीक, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, यही दो पर्सनालिटी है ना, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास सब कुछ नॉलेज था इस बिजनेस के बारे में। मैंने भी एक जस्ट सिंपल फॉर्म भरा था, जहां से है ना मुझे कॉल आया था और मेरी बात हुई थी। मुझे भी लगा था कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो, फ्रॉड हो गया तो, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स होगी मेरी तरह, बहुत सारी हाउस वाइफ है ना, जिनको लगता है कि हम गर्ल से हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो फैमिली मान मतलब डांटेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे माइंड में भी वही सब था, ठीक है, उस टाइम पे 2021 में। और जब मैंने इस बिजनेस के बारे में फैमिली को बताया, फ्रेंड्स को बताया, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। बट अगर देखो उस टाइम पे मैंने डिसीजन नहीं लिया होता ना, तो शायद आज मैं ना यहाँ पे नहीं होती। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं फर्स्ट टाइम जब सुपरवाइजर बनी ना, तब मुझे कुलदीप सर एंड विवेक सर से मिलने का मौका मिला था। ठीक है, और बिजनेस में आने से पहले मेरा 12th खत्म हुआ था, मेरा फर्स्ट रैंक था पूरे स्कूल में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि हमें भी स्टडी में ही आगे बढ़ना है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी वही था कि नहीं तू गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर। तो मेरे भी माइंड में वही सब चीज था, बट होता है ना कि सबके लिए पैसे लगते ही लगते हैं। और यही सब सोच के, क्योंकि मेरे घर की मैं बात करूं, मेरी मम्मी क्लोथ की शॉप रनिंग कर रही थी उस टाइम पे, मैं कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन करा रही थी ताकि मैं उनको हेल्प कर सकूं, और उसके साथ मैंने इस बिजनेस को देखा था। और स्टार्टिंग की मैंने बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, पहले के फोटोज। और मैंने सोचा नहीं था कि नहीं मैं कभी इसमें से इतना आगे बढ़ पाऊंगी। मैं इस बिजनेस में आई थी ना, सबसे पहले मेरा बस एक ही था कि बस मुझे 5 से 6 हजार रुपए भी आ जाए ना तो भी सही है, मतलब मेरा जो खर्चा निकल जाना चाहिए, थोड़ा बहुत मैं अपने लिए कर पाऊँ ताकि मुझे अपनी फैमिली से ना मांगना पड़े। बट आज इस बिजनेस में मुझे 5 साल हो चुका है,
और आज बहुत अच्छी तरीके से इनकम भी अर्न कर रही हूँ और अच्छी लाइफस्टाइल, मतलब सोचा नहीं था कि कभी मैं प्लेन में भी बैठूंगी, कभी अच्छी होटल्स में जाने को मुझे मौका मिलेगा। ठीक है, ये सब तो किया, बट उसके साथ मैंने अपना मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया सबसे पहले, है ना। मतलब आप आइडिया लगा लो, मिलीनियर क्लब बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, मिलीनियर मीन्स जिसकी एक साल की इनकम 10 लाख से भी ज्यादा हो। अब आप खुद आइडिया लगा लो, मेरी सोच ऐसी थी कि बस 5 से 6 हजार रुपए आ जाए ना मेरे पास तो भी मेरे लिए सही है। बट आज मैं इस बिजनेस में मिलीनियर हूँ, मीन्स मैं आज मंथ मतलब ईयर की बात करूँ ना तो 15-16 लाख रुपीज इन बिजनेस से अर्न करी हूँ, वो भी घर बैठे। ठीक है, और बहुत सारे मैंने छोटे मोटे ड्रीम्स तो किए कंप्लीट, जैसे फैमिली के लिए भी बहुत सारी चीजें ली, बट जो खुद के लिए एक ड्रीम था कि नहीं, मुझे खुद के लिए खुद की कार बाई करनी है। 22 सितंबर 2025 को मैंने किया सेल्टोस बाई की। अभी अगले ही मंथ में इसको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब खुद की कार। मतलब मैं सोच के आई थी बस थोड़ा बहुत भी मुझे आ जाए ना तो सही है, बट आज इस बिजनेस से मैंने बहुत कुछ अचीव भी किया। इसके साथ हमारी क्लॉथ की शॉप थी, और लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ कि वो भी बंद करनी पड़ी, समथिंग 5 से 6 लाख का डेप्ट आ गया था। और मेरे घर में और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा भाई भी जॉब करता है अभी। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा था कि वो बस 15-20 हजार कमा रहा था, और अचानक से ऐसा हुआ कि लॉकडाउन आ गया और मतलब ये डेप्ट भी आ गया। बट शायद मैं वो दिन है ना इमेजिन नहीं कर सकती कि अगर मेरे पास फॉरएवर नहीं होती ना तो शायद मैं वो सब कुछ जो मैंने मतलब जो हमारा डेप्ट था वो मैं कहाँ से पे करती। बट मेरे पास फॉरएवर थी, मैंने मेहनत किया तभी ये सब चीज पॉसिबल हो पाई। ठीक है, और स्टार्टिंग की मैं बात करूँ ना, देखो जैसे विवेक सर ने बताया कि आरती को बोलते थे कि बोलो मीटिंग में, मैं सच में मतलब जब मुझे बोलते थे ना आरती, जैसे ही नाम सुनती थी ना तुरंत मैं ना जानबूझ के मैं मतलब मेरा नेट ऐसा वो दिखाती थी, यहाँ पे ऑडियो डिस्कनेक्ट कर देती थी ताकि सर को लगे कि सच में आरती का नेटवर्क इश्यू, इतना मतलब वो फियर था बोलने में। ठीक है, पर धीरे धीरे मैंने यहाँ पे सीखा समझा और मेहनत करना स्टार्ट किया, और आज आप देख सकते हो खुद। ठीक है, अभी देखो सक्सेस मंत्रा ग्रुप, सबसे पहले आज जो कुछ भी हूं ना मैं तो इस ग्रुप की वजह से हूँ। ठीक है, हाँ मैंने बिल्कुल मेहनत की है, बट मेरे पीछे भी लोग हैं ना जिसने मुझे सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, तभी तो आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि कोई भी पर्सन है ना अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सोचते हैं ना कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, बट नहीं। आज अगर मेरे पास ग्रुप नहीं है ना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो जो सक्सेस मंत्रा ग्रुप ने मुझे सपोर्ट किया है ना, आज देखो मार्केट में आप चले जाओ, है ना, कितना कंपटीशन है, सब लोग है ना वहां पे आपको पीछे मतलब हटाने की कोशिश करेंगे। बट हमारा ग्रुप ऐसा ग्रुप है ना, यहाँ पे आपको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये बंदा हमारे साथ है, ये पर्सन हमारे साथ है, तो वो आगे बढ़े हमारे साथ। जी सर। बिल्कुल दोस्तों। और ये चीज सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगी जहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। आप देखते होंगे सुबह मीटिंग हो रही है, आपको कॉल किया जाता है, आपको उठाया जाता है, मतलब किसको इतनी चिंता पड़ी हुई। आपको बताओ आपके एग्जाम टाइम में कि आपके स्कूल के टीचर का फोन आता है, बेटा उठ ले पढ़ ले। कभी ट्यूशन वाली मैम का या सर का फोन आया, बेटा उठ लो पढ़ लो। किसी को नहीं पड़ी है आप लोगों की, आप पढ़ो नहीं, उन्होंने पैसे ले लिए। बट यहाँ पे फैक्ट है, पैसे तो आप हमें भी दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। पैसे तो हम भी कमा रहे हैं आपसे, नो डाउट। पर हमें चिंता है, क्योंकि हमारे को क्या है, हमें एक दिन साथ में नहीं करना, हमें आपको बस पास नहीं करवाना एग्जाम में, हमें आपको जिंदगी में पास करवाना है। और जिंदगी में पास कराने के लिए लंबा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो है ना सिस्टम, वो बहुत डिफरेंट है ट्रेडिशनल स्कूल कॉलेज से। यहाँ पे एज अ ब्रदर एज अ सिस्टर आपको हेल्प करके आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। और आपने भी एज अ ब्रदर सिस्टर रह के ही काम करना। और आप देखो, अगर आरती को उस समय ये चीजें ना मिली होती तो आज आरती यहाँ होती। आरती इन सभी को मतलब क्या कहना चाहोगे, मतलब एज अ गर्ल जॉब करना कितना मुश्किल होता है, और इस बिजनेस में क्या आपको अलग लगा एक लड़की के नाते, मतलब जॉब करना और बिजनेस करना। ओके, देखो है ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये गर्ल्स के, देखो अगर मैं बॉयज की बात करूँ ना, देखो उनको घर वाले कोई नहीं बोलते कि तू जॉब मत कर या तो ये मत कर वो मत कर। बट है ना, होता है ना गर्ल्स के मामले में थोड़ी मतलब जो बाउंड्रीज आ जाती है। और चलो मतलब हमारी फैमिली ने सपोर्ट कर भी दिया, आज हम जॉब कर रहे हैं अपने मम्मी के घर पे तो हम कर सकते हैं मैनेज। अगर मम्मी को आके हमने बोल दिया ना कि आज मैं थक गई हूँ, मैं आज ये नहीं करूंगी, मम्मी हमें कुछ नहीं बोलेगी, वो बोलेगी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बट आप एक सोच के देखो, अगर मान लो आज चलो आप मम्मी के घर पे हो, आगे चल के आपकी शादी होगी, आप कहीं और जाओगे तो वहां पे तो नहीं बोल पाओगे ना। मतलब वहां पे आपको देखो ये जॉब जो कर रहे हो आप, जो भी काम कर रहे हो उसको तो हैंडल करना ही है, बट साथ में घर को भी लेके चलना पड़ेगा।
क्योंकि दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। और एक टाइम भी ऐसा भी हो सकता है कि बोले कि चलो जॉब छोड़ दे, नहीं करना कुछ, राइट। बट ये बिजनेस ऐसा है ना, सबसे पहले यहाँ पे कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन आपको घर पे रह के काम करना है, तो मतलब आप घर भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो और साथ में इस बिजनेस को भी, है ना। तो देखो गर्ल्स है यहाँ पे, हाउस वाइफ सबसे मतलब सबके लिए बेस्ट है बिजनेस जो भी है, ठीक है। बट ये गर्ल्स एंड हाउस वाइफ के लिए इसीलिए बेस्ट है ताकि आपको, है ना, यहाँ पे सब कुछ मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी, घर का साथ में काम भी कर सकते हो और साथ में इस बिजनेस को भी आप टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे लिए बस और कोई रीजन नहीं था कि मैं ये बिजनेस करूं। बट आज की बात करूं ना तो सब मतलब सबसे पहले ना इस बिजनेस को रखती हूँ कि नहीं इसमें मुझे करना है पहले, जो कुछ भी है। आज कोई भी बात आती है ना तो मैं बिजनेस को पहले रखती हूँ कि नहीं मेरा ये काम है, मैं करती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए देखो, है ना, गर्ल्स एंड हाउसवाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर सबसे पहले आई है ना आपके पास, तो अच्छे से इसको समझो, है ना, ग्रैब करो आप। आपको हो सकता है अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, है ना, अभी आपको हो सकता है कोई सपोर्ट नहीं करे, ठीक है। एक टाइम था जब मैं भी, मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, बट आज सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने करके दिखाया, है ना। तो आज आपकी फैमिली सपोर्ट हो सकता है ना करे, अगर कुछ नहीं करोगे तो भी सपोर्ट नहीं करेगी, बट एक बार आप करके तो दिखाओ उनको, डेफिनेटली वो आपके साथ खड़े होंगे। जी सर। वो तो होता ही आती, देखो प्रूफ तो करना ही पड़ता ना। देखो एक घर में एक माँ के दो बच्चे हैं, हाँ एक सर। पढ़ने में अच्छा, एक पढ़ने में कम समझदार है या कम होशियार है। तो जब भी कोई रिश्तेदार आएगा तो मम्मी बताएगी ना, मेरा बड़े बेटा पढ़ने में अच्छा है, लिखने में अच्छा है, पर मेरा छोटा छोटा बेटा ना ये थोड़ा समझदार नहीं है, ये पढ़ता लिखता नहीं है, तो सब ऐसे तारीफ करेंगे ना, जी सर। यही तो बोलेंगे। तो भाई मतलब बच्चों को भी प्रूफ करना पड़ता है कि वो होशियार है या नालायक है, उसको दुनिया नालायक समझे। अब हमारे माँ बाप के बोलने से ही हमारी इमेज बनती है। तो भाई आपको भी ना अपने माँ बाप की नजरों में खुद को काबिल दिखाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा, वरना नालायक तो है ही है। लायक बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे। सो आरती, जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहोगे सभी को, कैसे वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में, और कैसे वो, जैसे आपको आज 5 साल हो गए एक शानदार जिंदगी जी रहे हो, तो ये लोग आज 2026 चल रहा है, अगले 5 साल में ये भी कैसे 2031 जब आएगा तो ये 2031 में कैसी जिंदगी जी सकते हैं। डेफिनेटली देखो, है ना, मतलब सबसे पहले देखो आज इस बिजनेस पे आए हो ना, ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक हमारा 2cc लेवल होता है जो टर्नओवर जनरेट करना होता है, ठीक है। मैंने भी किया था उस टाइम पे, 2021 की बात है, ठीक है। बट जब से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, तब से एक भी मंथ ऐसा नहीं है कि जिसमें मुझे इनकम ना आई हो, हर मंथ मेरा कंटिन्यू इनकम आई है, ठीक है। तो आज आपने देखो डिसीजन लिया है ना, तो अपने डिसीजन पे मतलब पे आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि पीछे से किसी ने बोला और आपके माइंड में तुरंत वो डाउट आ रहा है, ठीक है। देखो बिजनेस आपने देखा है, समझा आपने है, सबको आपने देखा है बिजनेस के बारे में, मीटिंग वगैरह। तो आप लोग है ना अपने ऊपर विश्वास करो, ना कि कोई दूसरा बंदा आके आपको बोल रहा है कि हमने भी किया था, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो मैंने खुद के ऊपर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ो। और ये बिजनेस आप खुद देखो, मुझे इस बिजनेस में मैं मैनेजर बनी, मुझे 3 साल लग गए थे मैनेजर बनने में, ठीक है। बट आप यहाँ पे अगर आज इतनी सिस्टम डेवलप हो गई है ना कि आप बस 1-2 साल भी इसमें अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, ओके। बाकी सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, है ना। और बाकी जो भी अपना लेवल अप है वो भी कंप्लीट करो ताकि आप भी, है ना, मतलब जल्दी से हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो भी कंप्लीट कर सको। चलिए, थैंक यू आरती, सो गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग। ओके, वेलकम। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आरती हाडिया फ्रॉम गुजरात। तो अभी आप आरती को सुना कि देखो भाई उसने किस तरीके से मेहनत करी। अब आप सोचिए, आप लड़कियां जितनी हैं उन देखो कि भाई ये सिस्टम कितना शानदार है, कितना जबरदस्त है। भाई मेहनत तो हर जगह करनी है, कहाँ नहीं करनी है बताओ, कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जिसमें मेहनत नहीं है। यहाँ पे भी मेहनत है, पर यहाँ पे मेहनत भी है। अगर आप सिर्फ बात करने को मेहनत बोलते हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेहनत देखनी है तो खेतों में देखो, मेहनत देखनी है तो मजदूरों को देखो, मेहनत देखनी है तो जो दिन 18-18 घंटे गाड़ी ट्रक चला रहे हैं उनको देखो, मेहनत देखनी है तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखो जो सुबह 4 बजे ग्राउंड में पहुंच जाता है। सोचिए आप, मेहनत उसको बोलते हैं। हमारे काम में तो बैठ के तभी तो लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं हमारे काम में। इसीलिए हम उनको C9 यूज करवाते रहते हैं भाई, पतले भी होते रहे, फिट रहते रहे, क्योंकि बैठे बैठा काम है।
कहीं जाना हिलना डुलना, इसलिए योगा भी करवाते हैं आप लोगों को संडे को, ताकि आप लोगों को योगा की आदत पड़ जाए। समझ गए? इसलिए योगा हमने स्टार्ट किया। मैंने कहा हमारे न्यू जनरेशन है, जल्दी मोटे जल्दी हो जाते हैं, खाना भी फास्ट फूड ज्यादा होता है आप लोगों का। तो ऐसे ही हमारे साथ एक बड़े शानदार लीडर हैं कोटा राजस्थान से। आई थिंक लगभग उनको भी 4 साल हो गया इस बिजनेस को किए हुए। 2022-23 में उन्होंने बिजनेस को शुरू किया था। मतलब आप आइडिया लगा लीजिए, वो भाग के आया था बंदा घर से, उसको फैमिली तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था चीज़ों को लेके। और ऑलरेडी मतलब वो इससे पहले रेस्टोरेंट होता है ना, ढाबा, वो चलाते थे राजस्थान कोटा में। तो वो ढाबा बंद करके उत्तराखंड आ गए, कहते सर इस बिजनेस को करना है। मैं सुबह 4 बजे से लेके लगा रहता हूँ, जिंदगी में कोई मजा नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है। और वो उत्तराखंड आए और आज एक शानदार जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। खुद की क्रेटा गाड़ी भी ले चुके हैं, टीम में भी गाड़ी आ चुकी है। सुना चाहते हैं उन पर्सन को कि भाई उनको भी मतलब इस बिजनेस ने किस तरीके से हेल्प किया आगे बढ़ने में। तो मैं आप सबके बीच में इनवाइट करने वाला हूँ, हमारे साथ हैं राजस्थान कोटा से आकाश चाट। सो आकाश, वेलकम है आपका। हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग सर। जी गुड आवाज आ रही इवनिंग। है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। सो ओके आकाश, और सर। अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं और कैसे इस बिजनेस में आपका आना हुआ। बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे को इतने सारे लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। सर, मेरा नाम आकाश चौधरी है, मैं राजस्थान कोटा से बिलोंग करता हूँ। एंड एज की बात करूँ तो एज मेरी अभी 23 है। और मेरे को इस बिजनेस में आए हुए लगभग लगभग दिसंबर मंथ में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मैं इस बिजनेस में हाँ जी, हाँ जी सर, दिसंबर मंथ में मेरे को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। जी सर। और मैं इस बिजनेस में आने से पहले सर एक पहले नॉर्मल स्टूडेंट था, स्टडी करिए, 12th पास आउट करा है सर, 12th तक की मैंने स्टडी करी है। उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया रेस्टोरेंट ओपन करने का। मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, जैसे कि आपने अभी बोला सर, ढाबा टाइप का मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया। जहाँ पे मतलब होता है ना सर कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है स्टडी करने में भी, उस तरीके से मेरे को भी स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही थी। घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि सर मेरे को वहाँ पे इन्वेस्ट करे, कोटा में रखे और मेरे ऊपर इन्वेस्ट करे और मुझे पढ़ाए। तो ये रीजन था मेरा स्टडी को छोड़ने का। और घर पे आके बैठ गया। पापा खेती वगैरह करते थे, खेती किसानी करते थे, पापा के ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा हो गया था। तो मैंने पापा से डिस्कस करी, मैंने कहा पापा मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करूंगा। और 4-5 लाख रुपए का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था सर स्टार्टिंग में। हाँ सर, आपका म्यूट है शायद, आवाज नहीं आ रही ओके, सर। तो मतलब जब आपने स्टार्ट किया था उसमें 4-5 लाख रुपए आपने पहले लगाए हैं। बिल्कुल सर। वहाँ पे मैंने 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था वहाँ पे। तो पापा ने मतलब पापा के पास कोई पैसा नहीं था सर स्टार्टिंग में कि पापा के पास और निकाल के दे दे और मैं ओपन कर लूँ। पापा की आईडी पे लोन लिया, बड़ी मुश्किल से लोन मिला, है ना। और लोन लिया और फिर रेस्टोरेंट ओपन किया। और जैसे वो ओपन किया सर, इतना आसान नहीं था उसको चलाना, क्योंकि वहाँ पे मेरे को ना तो कोई गाइड करने वाला था, कोई मेरे को समझाने वाला नहीं था। जितने मेरे पास वर्कर काम करते थे उनको भी सारा कुछ हैंडल मुझे ही करना है, सारी चीजें मुझे ही करनी है। और वहां पे अगर मैं बात करूं मेहनत की, तो मुझे ये फिक्स नहीं था कि 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है, क्योंकि वो खुद का ओपन करा था। 15 घंटे करना है, 18 घंटे करना है। मैं वहां पे बहुत मेहनत करता था, पैरों में सूजन आ जाती थी, है ना। ओके। जी सर। और मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे रहता बस है, मतलब बड़ा स्ट्रगल रहता है ढाबा खोलने में, बहुत बिल्कुल मेहनत। सर, बहुत ज्यादा। कभी लाइफ में मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना काम करना होता होगा, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट बार मैंने वो चीजें करी थी, है ना। और लोगों के बहुत सारे ताने भी सुने, वहां पे काम करते थे, बर्तन वगैरह धुलते था मैं, मतलब मेरी अभी मैं पीपीटी भी शेयर करूंगा लोगों के सामने। मैं वहां पे बर्तन वगैरह धुलता था सर, मतलब खुद ही काम करता था इस एज में। बहुत ज्यादा मेहनत करी। और मतलब वहां पे जो पैसा मैंने इन्वेस्ट करा था उस पैसे को मैं रिकवर नहीं कर पाया। जो मैंने लोन लिया था सर उसकी ईएमआई जाती थी, तो मतलब वो ईएमआई भी मैं भर नहीं पाता था वहां से। तो पापा ने फिर इधर उधर से करके वो लोन कवर किया। और मेरे पास सर बाई चांस फॉरएवर आया, मेरे दोस्त के थ्रू मेरे पास ये फॉरएवर आया था सर। और जैसे ही मेरे पास फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट आया, उस टाइम मैंने फॉरएवर को देखा। और मैंने उस दोस्त को भी मना कर दिया था कि भाई तू भी उलझ गया, तू भी मत कर। मैंने उनको भी मना कर दिया था बिल्कुल। लेकिन व्हाट्सएप में मैं उनकी स्टेटस वगैरह देखता था।
इंस्टाग्राम पे अजय सर की इंस्टाग्राम आईडी से मैं कनेक्ट हो चुका था, तो उनकी स्टोरी देखता था। तो उस तरीके से मैंने देखा कि यार अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में इतनी कम एज में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था, वहां पे इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहा था, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा था और मेरे पास कोई ऐसा स्रोत नहीं था कि मैं वहां पे कुछ कर पाऊँ। तो मैंने एक डिसीजन लिया देखने का, और देखा, उनकी ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बना, अजय सर की ट्रेनिंग्स देखी, और एक डिसीजन लिया सर स्टार्ट करने का। लेकिन हुआ तो हुआ क्या सर, जैसे मैंने डिसीजन लिया स्टार्ट करने का, मैंने खुद से तो ले लिया कि मुझे करना है, लेकिन जैसे मैं घर वालों के पास गया तो घर वालों के पास ऑलरेडी मैंने नुकसान करा रखा था रेस्टोरेंट का। तो घर वालों ने मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं किया कि भाई तू कर ले, बिल्कुल ही मना घर कर वालों दिया की था। क्या वर्डिंग थी, घर वालों की क्या वर्डिंग थी? बिल्कुल ही सर मना कर दिया था। जैसे मैंने बोला कि मैं ऐसी ऐसी कंपनी है उसमें काम करने वाला हूँ, तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि तूने हमारा 4-5 लाख रुपए का इधर नुकसान लगा दिया, तेरे कहने पर हमने ये कर लिया, फिर पता नहीं तो कौन सी कंपनियों में काम करने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं चलता है। तो ऐसा कुछ घर वालों ने बोला, मतलब किसी ने सपोर्ट नहीं करा। मम्मी पापा पढ़े नहीं के नहीं थे, तो मैंने उनको बोला कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, ऐसे ऐसे है, आप भी देख लो, तो जानते ही नहीं थे कुछ। और जो मेरे चाचा थे उन्होंने भी मेरे को बहुत बड़ा नेगेटिव किया, है ना। मतलब सबने, जितने भी थे सबने मेरे को मना किया कि ये सब कुछ नहीं चलता है। लेकिन मेरा डिसीजन था कि मुझे करना ही है। जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट के लिए जिद करी थी कि मुझे खोलना है, तो मैंने वैसे ही जिद करी कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे कि आपने बोला था कि सर घर वालों ने नहीं करने दिया, मैं भाग गया था वहां से। तो रेस्टोरेंट मेरे ऊपर, और वो चलाना वेरी इंपॉर्टेंट था, लेकिन मेरे से वो चल नहीं रहा था और मेरे को फॉरएवर स्टार्ट करना था। मैंने जैसे तैसे करके एक बार अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कवर किया सर। हाँ जी। और लगभग कब आप उत्तराखंड में कब आ गए थे आकाश आप? मैं 2023 मार्च में आ गया था सर। 2023 मार्च हुआ। और कब आप मैनेजर बन गए थे, काम करते फुल टाइम? बिल्कुल सर, मैंने जैसे 2023 मार्च में मैं यहाँ पे आया, मैंने सीखा सारा कुछ, मैंने यहीं पे करा सर। जैसे कि आपसे भी मिला था मैं, और आपने जो चीजें मैंने बताई, आपने बताई, मैंने वो फॉलो करी, और मैं लगभग लगभग 15 महीने के अंदर मैनेजर बन गया। तब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर सभी के सभी 15 महीने के अंदर मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर अपने सीनियर को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी 15 महीने 2 साल के अंदर अपना मैनेजर कर सकते हो, है ना। और जो सर, और लोगों के अंदर ना एक डाउट होता है सर, जो मेरे अंदर भी था, टू से सी जो मैंने करा था सर, मेरे अंदर एक डाउट था कि मैं टू से सी कर लूंगा, लेकिन क्या मैं इस पैसे को रिकवर कर पाऊंगा, है ना। और मेरे सीनियर ने मेरे से एक वादा किया था कि अगर तूने 2-3 महीने मेरे को फॉलो कर लिया, बढ़िया तरीके से मेहनत कर ली, तो डेफिनेटली तू इन पैसों को रिकवर कर सकता है। और मैंने वैसे ही मेहनत ये करी बात सर। रिकवर करने आना क्यों भाई, हमें तो करियर बनाना है ना। आपकी बिल्कुल सोच सर। छोटी है कि सिर्फ रिकवर करना है। मैं मतलब लोगों को बोलना चाहता हूँ, रिकवर करना मतलब क्या होता है भाई, हमने पैसे फंसा रखे। एक बार बताओ, कॉलेज में पैसा लगाते हैं तो पैसा फंसाते थोड़ी, ये सोचते हैं ना यार कॉलेज में आज हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, 4 साल में हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। तो भाई अगर आप यहाँ पे आए हो, सबसे पहले चीज तो यहाँ पे कोई पैसा फंसता ही नहीं। यहाँ तो हमें जब शॉपिंग करनी है जस्ट, और शॉपिंग करके हमें टर्नओवर जनरेट करना है, वो भी हम सिखाएंगे अभी आपको लास्ट में शिवाजी। इवन मेरा एक मार्केटिंग प्लान का सेशन है, आज मॉर्निंग में ही था वो स्किल सेशन, है ना। उसको आप देखो अच्छे से, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अभी जी हमारे साथ शिवाजी वो और अच्छे से इनको आकाश इस चीज को लेकर गाइड करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हम कुछ सुनते हैं तो हम उसको पहले ही प्री जज कर लेते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बात रखी। सही कह रहा हूँ आकाश? बिल्कुल सर। सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके बताना चाहता हूँ हाँ मैं हाँ किस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। काम करता था। जस्ट वेट। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही? जी। ओके सर। तो सर जैसे कि मैंने अभी जितने भी यहाँ पे पर्सन्स कनेक्ट है, जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया, मैं 12th पास आउट ओनली, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी मैंने, और मैंने इस बिजनेस को देखा था 2022 दिसंबर में, है ना। और ग्रुप सक्षम मित्रा ग्रुप के साथ मेरे को लगभग 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं दिसंबर मंथ में। और दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था ना, मैं ढाबे टाइप के रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, एक छोटा सा था, इतना बड़ा हाईफाई नहीं था, क्योंकि रेस्टोरेंट 5 लाख रुपए में ओपन नहीं होता है, लगभग करोड़ों रुपए में ओपन होता है ना। तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, और मैं इस तरीके से वहाँ पे हार्डवर्क करता था। आप मेरे फोटोज वगैरह देख सकते हो, मैं किस तरीके से, मतलब मैं कितना हार्डवर्क करता था, मेरा चेहरा देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, इतनी कम एज में, है ना। मेरे मतलब गांव वाले लोग भी ये बोलते थे कि भाई तू इतनी कम एज में इतना मेहनत क्यों करता है। लेकिन मेरे पापा के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे पापा के पास कोई ऐसा काम नहीं था कि वो पैसे कमा सके, तो मुझे ही करना था सारा कुछ। ये वीडियो ओपन कर रहा हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हो इसको देख के।
हुए। आपने अंदाजा लगाया होगा कि मैं किस तरीके से वहां पे काम करता था, कितना हार्ड वर्क करता था, है ना। और इस सिचुएशन से निकलकर मेरे को फॉरएवर मिला, किस्मत से मेरे को फॉरएवर मिला। और मेरे सीनियर्स ने मेरे को सपोर्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया 2cc मैंने अपना कंप्लीट किया। और दोस्तों मैंने प्रोडक्ट देख के अपना 2cc कंप्लीट किया था, इसलिए मैंने फोटो यहाँ पे लगाया है। चाहता तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लगाता, लेकिन मैंने अपना जो 2cc कंप्लीट किया तो मैंने अपना प्रोडक्ट्स देख के 2cc कंप्लीट किया था, क्योंकि मैं गैस वहाँ पे सिलेंडर के सामने काम करता था, तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी, है ना। और सर की मीटिंग्स मैंने देखी थी। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इनको यूज करोगे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन हाँ हेल्थी प्रोडक्ट है, आपको बहुत कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। 2022 में मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया था। और जैसे कि सर ने बोला कि मैं भाग गया था रेडी फॉर देहरादून, मैंने जैसे ही 2000 दिसंबर में 22 में 2cc कंप्लीट किया, घर वालों ने बिल्कुल नेगेटिव कर दिया था, 2cc कर लिया लेकिन काम नहीं करने दे रहे। उसके बाद मैंने डिसीजन बनाया दोनों दोस्तों ने, और वहां से फरार। घर वालों के नंबर प्ले लिस्ट में डाल दी। मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप इस चीजें करो, लेकिन मैंने करी। अभी हंसी आ रही है बताने में भी, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत अमेजिंग थी उस टाइम पे। फिर सुपरवाइजर बना फाइनली 2023 जुलाई के अंदर, और अच्छी खासी अर्निंग होना स्टार्ट हो गई। सबका ड्रीम होता है अपने लिए एक 14 प्रो लिया। फिर असिस्टेंट मैनेजर बना फेब 2024 के अंदर, जिसकी इनकम 60-70 हज़ार हो जाती है अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं। फिर मई 2024 के अंदर मेरा मैनेजर हुआ, और सर से मुझे फाइनली ट्रॉफी लेने का मौका मिला, जो मेरा ड्रीम था। इसके बाद घर पे 2 व्हीलर भी नहीं थी, मैंने अपने लिए 2 व्हीलर बाई करी, है ना। मेरे पापा के पास ये भी नहीं थी, और ये मैंने अपने लिए बाई करी। और मैं फाइनली मिलीनियर बना। मेरे पूरे खानदान में फर्स्ट मिलीनियर मुझे बनाया, विवेक सर के सपोर्ट से, अजय सर के सपोर्ट से। बढ़िया तरीके से मेहनत करी मैंने, और फिर फाइनली अपनी ड्रीम कार अचीव करी। ये सपोर्ट सिस्टम से, सक्षम ग्रुप के सपोर्ट सिस्टम से अच्छे तरीके से मेहनत करी, हर एक चीज को फॉलो किया, और ड्रीम कम थ्रू। मैंने उन चीजों के लिए मेहनत करी, और मैंने ये चीजें अचीव करी। ये तो दोस्तों शुरुआत है, इससे बहुत कुछ और चीजें आगे हो सकती हैं अभी। बिल्कुल सर। तो ये सारा कुछ सपोर्ट सिस्टम था, और इस सपोर्ट सिस्टम को मैंने बस फॉलो किया है सर। बना बनाया सिस्टम था, मैंने बस इसको फॉलो किया है, मेहनत करी है, और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये सारी चीजें थी सर। तो एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे सबको, जिनको आगे बढ़ना है, जिन्होंने सोचा है कि भाई हाँ आगे बढ़ना है? बिल्कुल सर, मैं मैसेज अपनी जर्नी के थ्रू ही देना चाहूंगा, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, और जैसे मेरे को फॉरएवर मिला था ना, मैं बड़ा मतलब ऐसा नेगेटिव माइंडसेट के साथ सोचा था। मैंने अपने दोस्त को भी मना किया था कि भाई तू भी मत कर। और मना करने का रीजन कोई बड़ा नहीं था कि मेरे को बड़ी नॉलेज हो फॉरएवर के बारे में, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने बस ऐसे ही मना कर दिया कि बहुत सारी कंपनी आई है, और कौन सी आई मेरे को ये भी पता नहीं था। रियलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ, मेरे को ये चीजें भी पता नहीं थी, है ना। और मैंने उसको मना कर दिया। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, हमारे आसपास के जो लोग हमें मना करते हैं ना, उनको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होती। अगर उनको शायद नॉलेज होती तो आज वो भी यही कर रहे होते, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल सर। अगर आज उनको नॉलेज होती ना, शायद वो भी यही कर रहे होते। अब मैं एक चीज क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे चाचा जी मेरे को मना किया था, मेरे बुआ के लड़के था विजय, उन्होंने मना किया था, मेरे जीजा जी से रोहित जाट, उन्होंने मेरे को मना किया था। और आज वो तीनों लोग इस बिजनेस में ही सक्सेस है। आज वो तीनों लोग इसी बिजनेस में मैनेजर लेवल पे है। इसलिए मैंने ये चीज बोली है कि मना करेंगे लोग आपको, लेकिन आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली वही लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग आकाश। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आकाश जाट फ्रॉम राजस्थान। अब आप आइडिया लगा लीजिए, मतलब आप देख लो कैसे कैसे लोग हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बताओ, हम लोग यार आपके जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी, मेरी भी आपने स्टोरी देखी, आरती को भी सुना आपने, अभी आपने आकाश को भी सुना। तो आप आइडिया लगा लो चीजों को लेके कि भाई कहाँ से निकले हम लोग। इसीलिए हमारा मिशन क्या है, मिडिल क्लास टू मिलीनियर। क्योंकि हम सब मिडिल क्लास हैं, हम में से बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से पीछे हैं। मैं तो मिडिल क्लास में नहीं था। मिडिल क्लास के लिए भी पैसा होना चाहिए, 8-10 लाख रुपए, वो भी नहीं था। घर नहीं था, किराए पे, बचपन से आप किराए के मकान में रह रहे हो, तो हालात कैसे होते होंगे सोचिए आप। आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप लोग तो फिर भी बहुत सारे लोग अपने घर में रह रहे होंगे। तो सोचिए आप, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब नहीं है। आप लोगों में, बहुत सारे लोगों पे तो बहुत सारी खेती है, तो खेती का अच्छा अपना खाने पीने के लिए तो है ना। हम पे तो वो भी नहीं था, हमें तो वो भी बाहर से खरीदना पड़ता था। मतलब हर चीज बचपन से खरीदना है, खरीद खरीद के काम चल। सोचिए आप, कमाने वाले सिर्फ एक फादर साहब, खाने वाले हम 3 लोग।
तो बचपन से बहुत हार्ड लाइफ देखी। तो भाई हम ये चाहते हैं यार हमारे भाई छोटे बहन है वो भी कुछ करें जिंदगी में। सो नेक्स्ट सुनना चाहते हैं हमारे जबरदस्त लीडर को। मतलब आप लगा लो 2020 जब आया था ना, जब लोग रो रहे थे, परेशान थे, सब पैसों को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पे शिवाजी ने 2cc की थी। जब लोग ना पैसा बंद कर रहे थे तिजोरियों में, लोग कह रहे थे भाई साहब पैसा नहीं निकालना बाहर, है ना। उस टाइम पे शिवाजी ने हिम्मत करी, कहा सर मुझे बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है। और फिर 2021 में वो उत्तराखंड आए। तो जब उत्तराखंड आए 2021 मार्च में वो उत्तराखंड पहुंच गए थे 28 फरवरी को। तो ये लगा लो उनके ऊपर 2.5-3 लाख रुपए का उन पे कर्जा हो गया था। बट राइट नाउ आज वो एक मिलीनियर मैनेजर है। आज उनकी टीम में 10 से 15 मैनेजर्स हैं। आज वो खुद की स्कॉर्पियन ले चुके हैं, उत्तराखंड में प्रॉपर्टी ले चुके हैं, गांव में प्रॉपर्टी ले चुके हैं इस बिजनेस से, और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर चुके हैं जिंदगी चेंज करने में। अब आप आइडिया लगा लो, मतलब सोचिए आप, जब बंदा आ रहा है तो कर्जे के साथ इस बिजनेस में आ रहा है, पर आज एक शानदार जिंदगी को जी रहा है और लोगों को भी हेल्प कर रहा है इस बिजनेस में आगे बढ़ने में। और 2020 लगभग 6 साल उनको आज काम करते हुए हो चुके हैं इस बिजनेस में, 6 साल से ज्यादा। मिलना चाहते हैं इस पर्सन से, और वो आपको ना आगे की सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो आपने ध्यान से समझना, कोई पॉइंट छूट जाए तो दोबारा देख लेना, ठीक है। और अच्छे से डीप में समझना होगा तो प्रॉपर मार्केटिंग प्लान का सेशन का लिंक ले लेना। तो आप सबके बीच में मैं इनवाइट करने वाला हूँ हमारे साथ शिवा शाह फ्रॉम बिहार। सो शिवा, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवा सो जी, थैंक यू वो सो मच सभी सर। जानना चाहते हैं भाई कि कैसे ये जिंदगी बदल सकता है चीजों को लेके, तो उनको प्रॉपर गाइड कर दो आज। बिल्कुल सर। और दोस्तों, आज का सेशन बिजनेस क्लैरिटी, जैसे आप सभी को पता है, और पिछले मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से आप सभी इस मीटिंग में हैं, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी एक्साइटेड भी है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप सुन रहे थे। आपने सर को सुना, आपने आरती जी को सुना, आपने आकाश जी को सुना, है ना। तो मुझे लगता है कि आप ये सभी एक्सपीरियंस को सुन करके कहीं ना कहीं आपके माइंड में भाई ये चीज़ें आवाज़ तो आ रही होगी ना कि यार, जब ऐसे इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आ रही है? किस किस के दिल से आवाज आ रही है कि यार, एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से निकल के इंसान अगर आगे बढ़ सकता है, मिलीनियर बन सकता है, गाड़ी ले सकता है, पैसे कमा सकता है, अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लग रहा है आप सभी को? अगर लग रहा है तो मैं कह रहा हूं आपको ये मीटिंग जरूर समझ में आ रही होगी, और मुझे पता है तभी आज आप पिछले 1 घंटे से यहाँ पे सुन रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होता, अगर आपको दिल से आवाज नहीं आ रहा होता, तो आप इस मीटिंग में नहीं होते। समझ रहे हो? बिल्कुल इसी तरीके से मेरी भी शुरुआत हुई थी। मैं भी आप सभी की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही एक गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, बिहार के एक छोटे से गांव से। और लगभग 6 साल पहले, जैसे कि सर ने आप सभी को बताया अभी, 6 साल पहले जब मैं इस बिजनेस के बारे में मुझे पता चला था, 2020 की बात है। उस समय पे लॉकडाउन था, और उससे पहले मैं ऑलरेडी 3 साल जॉब कर चुका था, और उसके बाद 3 साल के बाद मैंने खुद का बिजनेस भी शुरू किया था 2018-19 में, 19 और 20। तो उस समय पे मैं अपना खुद का कपड़ों का बिजनेस था, मेरा खुद का शॉप था, तो वो चलाता था। उससे पहले मैं जॉब से, सर ने बताया मेरे ऊपर कर्जे तो था ही, प्लस मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आप सभी को याद होगा जब लॉकडाउन लगा था कोविड की वजह से, तो कितने लोगों की जॉब चली गई थी, कितने लोगों का बिजनेस बंद हो गया था, याद है? सब कुछ एकदम से खत्म हो गया था, बंद हो गया था। तो अब मेरा बिजनेस तो नया नया था, 1 डेढ़ साल हुआ था। तो भाई मैं तो कमाया ही कितना ही था, मैं तो नया नया बिजनेस शुरू किया था, नौकरी करके, कुछ पैसे अरेंज करके, कुछ पैसे लोन लेके इधर उधर से करके, क्योंकि मुझे पता था कि भाई पैसे कमाने हैं तो मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बचपन से गरीबी देखा, पैसों की तंगी देखी है, बहुत देखी है, और पैसों की तंगी की वजह से ही मैंने पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाया। मैं अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पाया इसी वजह से, क्योंकि घर वाले के पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, ना अच्छे घर थे, कुछ नहीं थे, है ना। आज मैं भले ही एक्सयूवी ड्राइव कर रहा हूँ, पर मेरे घर में साइकिल भी नहीं थे। बचपन की बातें कर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन से निकला हूँ। समझ रहे हो? तो अब सोचो कि एक इंसान के अंदर एक जुनून और एक चाहत, एक लगन होना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने का। सिचुएशन मैटर कभी नहीं करता, हालात कभी भी मैटर नहीं करता।
टफ टाइम कभी भी मैटर नहीं करता आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। मैटर एक ही चीज करता है, आपका माइंडसेट। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो ना, और आपने ठान लिया है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको रास्ता मिल जाता है। और ये चीज आपने फील जरूर किया होगा। तो सेम चीजें था, मैंने भी ठान लिया था कि भाई 2020 में मुझे कुछ डिफरेंट करना है। जब मैंने फॉरएवर को देखा, सक्सेस मंत्रा पूरा सिस्टम सब कुछ देखा, है ना, उस समय तो कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं था, बट हाँ एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि भाई ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, ये आने वाले टाइम पे कितनी तेजी से ग्रो करेगा। आज 2026 में देखो, 2020 और 2026 में कितने, पिछले 5-6 साल में कितने का डिफरेंस है। तो आज वो चीज़ें सच हुआ या नहीं हुआ? तो सोचो अगर आज भी मैं 2020 में वो माइंडसेट हटा दिया था, जब मैंने यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड बुक्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, मैंने उसको पढ़ा, मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में सुना, मैंने इस चीज़ के बारे में सर्च किया कि एक मिडिल गरीब ही क्यों रहते हैं, और एक समझा, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने नौकरी भी किया और मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया, मैंने दोनों चीज़ें किया। पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं मिडिल क्लास के पास, या तो आप नौकरी करो या तो आप बिजनेस करो। नौकरी आपको पता है क्या हालात है, बिजनेस हम सबकी बस की बात तो है नहीं बिजनेस करना। अभी आकाश बता रहे थे कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, 5-6 लाख रुपए में वो छोटे मोटे रेस्टोरेंट टाइप का ढाबा खोल के काम करते थे वो। अगर आज के टाइम पे अगर आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है ना, कम से कम 10-15 लाख रुपए नॉर्मली चाहिए इन्वेस्टमेंट। कितने कितने लोगों के पास इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आपको कोई शॉप खोलना है, कोई कपड़े की दुकान, कोई ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलने हैं, है ना, क्यों ब्यूटिशियन का काम करना है, सिलाई का काम करना है, किराने के काम करना है, जूते की शोरूम खोलना है, भाई कम से कम 10 से 15 लाख रुपए चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? आपके पास है इतने पैसे? क्या आपके पेरेंट्स इतने पैसे आपको देंगे? वो भी एक्टिव इनकम है, 10 दिन दुकान बंद करके कहीं छुट्टी पे चले गए तो मिल जाता है ना। 10 दिन इनकम नहीं आया तो भाई पूरा सिस्टम, घर का सिस्टम मिल जाता है। ईएमआई कहाँ से देंगे, घर कहाँ से चलेगा, राशन कहाँ से आएगा, बच्चों का फीस कहाँ से जाएगा, स्कूल कॉलेज का पैसे कहाँ से जाएंगे, कितनी सारी चीजें। ये मिडिल क्लास की आम जिंदगी है जो आप सभी को पता है, और आप सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप सब इस चीज को समझ पा रहे होंगे। वैसे कितने लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं? कितने लोगों ने अपने बचपन से पैसों की तंगी देखा है, प्रॉब्लम देखा है, देखे आपने पैसों की परेशानी देखे हैं? अच्छा, कितने लोगों की जिंदगी में पैसा यानी कि मनी सबसे ज्यादा मैटर करता है, सबसे ज्यादा जरूरत है? क्योंकि मेरा मानना यह है, सपने भी तभी पूरे होंगे जब पैसे आएंगे। अगर आपको लाखों कमाने हैं ना, आप सोचते हो ना कि महीने का लाखों रुपया है, तो पहले ये सोचो कि भाई अभी जो नीड है 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये, पहले इतना कमाना शुरू कर दूं, फिर धीरे धीरे जब मेहनत करते हैं, सिस्टम बनता है, टीम बनता है, फिर आप लाखों पे पहुंचोगे, मैनेजर भी बनोगे। जैसे आपने आकाश को सुना, आपने आरती को सुना आपने, है ना, वैसे ही 11 महीने के अंदर मैं भी मैनेजर बन गया था यहाँ पे, समझ रहे हो। बट हाँ, स्टार्टिंग में चैलेंजेस प्रॉब्लम बहुत आते हैं, मुझे भी आए, बट उस चीज़ को फेस किया, और पिछले 5-6 साल में जो मेहनत किया, आज देखो, आज हमारी टीम, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो मिलीनियर बन चुके हैं, गाड़ियाँ ले चुके हैं, है ना, ट्रेवल कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी बदल चुके हैं, प्रॉपर्टी बाय कर चुके हैं इतने छोटे छोटे एज में। मैं खुद प्रॉपर्टी बाय कर चुका हूँ, है ना, तीसरी प्रॉपर्टी की प्लानिंग चल रही है, तीसरी मकान लेने की प्लानिंग चल रही है। तो सोचो इतनी छोटे सी एज के अंदर अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो। पिछले 5-6 साल में मेहनत करके, कोई ऐसा नहीं कि 15-20 साल से मैं लगा हूं इस बिजनेस में। सोचो अभी तो पूरा जिंदगी पड़ी है भाई, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो ये फॉरएवर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ये 9 to 5 जॉब नहीं दे सकता आपको, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। मैं 9 to 5 जॉब कोई गलत नहीं बोल रहा, बट वो 9 to 5 जॉब सरवाइव करने के लिए है। आप इस बात को मानो या नहीं मानो, पर जो रियलिटी है वो है। इस रियलिटी से आप कभी पीछे नहीं भाग सकते। 9 to 5 जॉब, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, कोई भी हो, ये सिर्फ गुजारा करने के लिए है। आप घर चला सकते हैं, आप अपना दाल रोटी चला सकते हैं, आप एक नॉर्मल आम इंसान की जिंदगी जी सकते हैं बस। अगर हाँ आपकी सोच यहीं तक है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपकी सोच इससे अलग है तो अगले 2-3 साल मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? अगले 10 मिनट आपको देनी पड़ेगी मुझे,
सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे कामयाब होना है। ठीक है सर, मैं एक और नाम से हूं, मैं उसको भी को होस्ट कर दीजिए सर, सेम शिवा शाह। मैं आप सभी को आज वो चीजें बताऊंगा जिसके लिए आप यहाँ पे हो बैठे। डन। ठीक है, तो कितने लोग तैयार है? डायरी पेन ले लो जिसके पास नहीं है, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, लिखने की कोशिश करना जो चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों देखो, हमारे लाइफ में, मैं पैसे से ही शुरू करता हूं, अभी मैं पैसे की बात कर रहा था। हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसा। एक मिडिल क्लास के लिए पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक मिडिल क्लास की जिंदगी में जो 99% से ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, उन सब का जड़ जो होता है ना, वो पैसा ही होता है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? यस और नो? यस 99% से ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना, उसका सॉल्यूशन पैसा ही है। बिल्कुल सर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर आपके पास पैसा है तो आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपकी जिंदगी में जो 99% से ज्यादा प्रॉब्लम है ना, इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पैसा। अब एक मिडिल क्लास के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, वैसे आपके लिए और हमारे लिए, हमारे पास ऑप्शंस क्या होता है पैसे कमाने का? दो ही ऑप्शन होता है, या तो जॉब या तो बिजनेस। ये दो ही होता है। यस आपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉय भी एक तरीके का एक्टिव इनकम ही होता है, जो आप खुद का धंधा करते हैं। बट हमारे, अगर मिडिल क्लास की लैंग्वेज में कहा जाए तो उसको बिजनेस बोलते हैं। जैसे दुकानदारी करना, उसको बिजनेस बोलते हैं। बट वो भी एक तरीके का इनकम है, बिजनेस है, बट वो एक तरीके का एक्टिव इनकम है, नॉट पैसिव इनकम। आप 10 दिन दुकान बंद कर दो या आप छुट्टी पर चले जाओ दुकान छोड़ के, तो आपका इनकम नहीं आएगा। तो वो भी एक तरीके से पैसिव इनकम वाला बिजनेस नहीं कहा जाता है, बट वो एक्टिव इनकम वाला बिजनेस कहा जाता है। तीसरा होता है इन्वेस्टर। हम वहां तक तो पहुंचते ही नहीं है। इन्वेस्ट करना तो हमारे दूर दूर तक हमारे माइंडसेट में कभी प्रोग्रामिंग किया ही नहीं गया है कि भाई हमें पैसे को इन्वेस्ट भी करना होता है, पैसे को मल्टीप्लाई भी करना होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में तो हमें कभी बताई नहीं गई। स्कूल कॉलेज में तो हमें कभी इस चीज़ को सिखाई नहीं गई। दो ही चीज़ हम बचपन से सुनते आए हैं, नौकरी या बिजनेस। अब बिजनेस जो है, ये दोनों ट्रेडिशनल वे है पैसे कमाने का। अभी मैं ऑनलाइन की तरफ आया नहीं हूं, ये ट्रेडिशनल वे है दोनों, ये दोनों ट्रेडिशनल वे है पैसे कमाने का। अब बिजनेस करने के लिए कम से कम 5 से लेके 10 लाख रुपए लगते हैं, कम से कम बता रहा हूँ। छोटे मोटे दुकान, रेस्टोरेंट या शोरूम वगैरह खोलने के लिए अगर आप बढ़िया से खोलते हो तो 15 से लेके 20 लाख रुपए भी आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उससे ऊपर आप करोड़ों में जा सकते हो। उससे ऊपर करोड़ों में आप बड़े मॉल खोल रहा है, शोरूम खोल रहा है, किसी बड़े ब्रांड, जूडियो जैसी ब्रांड की कोई फ्रेंचाइजी ले लिया, कोई डोमिनोज वगैरह का फ्रेंचाइजी ले लिया, तो वो फिर करोड़ों में जाती है। अगर उस लेवल पे जाओ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके फिर करोड़ों में जाती है, वो सीआर में जाती है इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है ना, ये जो सिस्टम है। अब मुझे ये बताओ सच सच, आप सभी चैट बॉक्स में ऑन रहो, चैट बॉक्स में आप सभी और रिप्लाई करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब एक चीज़ बताओ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ये जो ट्रेडिशनल वे है बिजनेस करना, 5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना, क्या एक मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल है? क्या आपके लिए पॉसिबल है? चलो मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। क्या आपके लिए पॉसिबल है 10, 15, 20 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोलना, कोई शोरूम खोलना, या 2, 4, 5 करोड़ रुपए में डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले लो, पिज्जा हट, बर्गर, केएफसी का इसका फ्रेंचाइजी ले लो, अपने शहर में अपना फ्रेंचाइजी खोल दो, जूडियो का फ्रेंचाइजी ले लो, 15-20 करोड़ में वो भी मिल जाता है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। रेस्टोरेंट खोलना पॉसिबल है? नहीं है। कर्जे लेकर के अगर आप कर भी लिए तो वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए मिडिल क्लास लोग बिजनेस के नाम से डरते हैं। उनको लगता है बिजनेस में लगते हैं पैसे, बिजनेस में होता है रिस्क, बिजनेस में होता है डूबने का चांस। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना गांव घर में, बिना नॉलेज की, बिना कुछ के कोई बिजनेस शुरू किया दिया, कोई दुकान खोल दिया, चले नहीं तो बंद कर दिया, 10-15 लाख रुपए कर्जे में आ गए, कल जाके नौकरी करने लगे। तो हमारे घर वाले उसके एग्जाम्पल देते हैं कि देख वो भी ऐसे ही सोचता था, तुम्हारी तरह बिजनेस किया, दुकान बंद करके चले गए। हमारे गाँव में ऐसा हुआ था, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए बिजनेस के नाम से डरते हैं और कहाँ पे आ जाते हैं? नौकरी। यानी कि ये सेफ है, सबसे ज्यादा सेफ जो प्रोफेशन है वो है नौकरी। चाहे तुम प्राइवेट करो चाहे सरकारी करो। अब भाई सरकारी नौकरी जिसके हो गई, आपको पता है कि
लाखों करोड़ों का जो है वो कंपटीशन है सरकारी नौकरी में, वैकेंसीज है नहीं। और इस टाइम पे हालात देख लो आप, नीट का पेपर या ये वो दुनिया जहान बहुत 50 चीजें मार्केट में चल रही है इस टाइम पे, तो भाई सोशल मीडिया हो या जो भी हो, आप हर जगह देखोगे तो भाई सरकारी नौकरी का तो ऐसी हालत हो रखी है, फिर भी यस, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। आप अपने सीनियर को तो ये इसीलिए स्क्रीनशॉट ये भेजो जो बिजनेस करना नॉर्मली इंसान की बात नहीं होता, जिन्होंने इसीलिए आपको लोग लिंक कहाँ शिफ्ट प्रोवाइड होते हैं, किया हो। जॉब। अब जॉब के लिए क्या करेंगे, अब हमारे माँ बाप को ना बचपन से ना दिमाग में एक ही चीज बैठा हुआ है, पता है क्या, अच्छे से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, अच्छे से एजुकेशन लेगा तो उसको एक अच्छा जॉब लग जाएगा। अगर सरकारी लग गया तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट जॉब तो कर ही लेगा, 15-20 हजार रुपये कमा के अपनी जिंदगी तो चला ही लेगा। इसीलिए ये वाली बात कभी होती ही नहीं है, बिजनेस की बातें, नौकरी की बातें होती है बचपन से। अब सोचिए 15-20-25-30 साल से आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो नौकरी करो, यही चीजें अपनी सोसाइटी में सुनते आए हैं, तो फिर अलग चीजें कहाँ आएगा दिमाग। ऑनलाइन के बारे में, डिजिटल दुनिया के बारे में तो हमने अब जाकर थोड़ा बहुत जानना शुरू किया है सोशल मीडिया आने के बाद। आज से 15-20 साल पहले क्या ऐसी बातें थी, नहीं थी। तो इसीलिए लोग इस चीज के ऊपर डिपेंड थे। और आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले 15-20-30 हजार रुपये में शायद गुजारा चल जाता था। सोचो आप स्टडी में 12th करने के बाद की बात कर रहा हूं, कम से कम 4 से लेके 5 साल आप देते हो क्या करने में, पता है, नॉर्मली ग्रेजुएशन करने में। यस, देते हो या नहीं देते हो मुझे बताओ चैट बॉक्स में। 4 से 5 साल लगते हैं कम से कम ग्रेजुएशन करने में। अब ग्रेजुएशन में आप क्या करोगे, बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, बीकॉम करोगे, ठीक है, बीबीए करोगे, वट एवर जो भी करोगे, बीबीए करोगे, एमबीए, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए तो एक अच्छे कॉलेज से बीए करने में लगते हैं। बीटेक करने में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं, ये रियलिटी बता रहा हूँ। तो सोचो आपने 12th के बाद, 12th तक तो जो आपने पढ़ाई किया पैसे लगाया वो तो लगाया ही, 12th के बाद का ही कैलकुलेट करूँ तो 4 से 5 साल आपने ग्रेजुएशन को दिया, और कम से कम 5 से लेके 10 लाख या फिर 15 लाख रुपए तो आपने पढ़ाई में खर्च किया, बिल्कुल। आपके पेरेंट्स का पैसा। अब ये पैसा कहाँ से आया, या तो एजुकेशन लोन पे आया होगा, या तो आपके पेरेंट्स ने आपका खेत जमीन बेच के आपको दिया होगा, या तो उनके पास कोई सेविंग होगा, या फिर नौकरी किया होगा, जो भी चीजें किया होगा कहीं ना कहीं से आपको करके दिया होगा, आपको ग्रेजुएशन करवाया होगा। ये कॉलेज का फीस है, प्लस अगर आप बाहर रहते हैं, रहना खाना पीना सारी चीजें जोड़ो तो फिर तो बहुत हो जाता है, फिर तो ये डबल हो जाता है। अब ये सारी चीजें करने के बाद जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं और हमारे पास आ जाता है डिग्री, क्या आ जाता है, डिग्री, तो हम किस चीज के पीछे भागते हैं, जॉब। और जब हम मार्केट में निकलते हैं जॉब के लिए तो हम देखते हैं मार्केट की हालात, तब जाके हमें समझ में आता है कि ओ भाई साहब ये हमने किया क्या स्क्रीनशॉट है, भी लेकर अपने सीनियर को प्रोवाइड समझ कराओ रहे हो। जिन्होंने जब आप मारे, आपको अब ये मुझे बताओ, वीडियो का ये लिंक ग्रेजुएट प्रोवाइड करने किया। के बाद, ये सारे डिग्री लेने के बाद आपका नौकरी लगने का चांस कितने परसेंट है, एनीवन आइडिया, कितने परसेंट चांस है आपको 100% जॉब लग ही जाएगा। चलो मान लिया 10%, 15%, 20%, 1% बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल। अगर आपका 15 हजार या 20 हजार या फिर 30 हजार का आपका मंथली जॉब लग गया, कैलकुलेट करना आज के टाइम पे 20, 25, 30 हजार रुपए की वैल्यू क्या है। आप अब ये जो एजुकेशन लोन लिया है आप इसको खत्म करोगे, इसको आप रिकवर करोगे, चुकाओगे, घर वाले को आप हेल्प करोगे, खुद के एक अच्छी जिंदगी जियोगे, खुद के सपने सपने तो छोड़ो जरूरतें पूरे करोगे, क्योंकि 5-6 साल बाद तो फिर जिम्मेदारी भी घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, फिर घर के खर्चे बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है, फिर 15-20 हजार रुपये में इसी में ईएमआई होता है, इसी में शादी ब्याह करना, सब कुछ करना। ये है एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, जो आज के टाइम पे आप देखते होंगे लोगों को कि बस ऐसे ही 100-200 रुपये जोड़ते 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 और ईएमआई देते देते पूरा जिंदगी निकाल देते हैं स्प्लेंडर बाइक पे, प्लेटिना बाइक पे या स्कूटी पे, उससे आगे वो सोच नहीं पाते, समझ रहे हो। तो अब मुझे बताओ आपने क्या डिसाइड किया है, आपको ये वाली लाइफ चाहिए या फिर आपके पास 10-15-20 लाख रुपए है कि आप ट्रेडिशनल वे में बिजनेस कर सकते हो। अब सोचो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, किधर जाना चाहते हो आप सभी, किधर जाना चाहते हो, जॉब की तरफ या ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ, किधर जाना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो आप सही बताओ। बिजनेस,
कौन सा बिजनेस? ट्रेडिशनल बिजनेस, डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस? ग्रेट। अच्छा, अब तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 3। 2 ऑप्शन तो मैंने बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस, अब ये ध्यान से समझना, सिर्फ 5 मिनट में लूंगा आपका। ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, ध्यान से समझना जो चीजें मैं बता रहा हूं। प्रोवाइड कराएं सबसे पहला चीज, तो ऑनलाइन बिजनेस आप का अपने मतलब सीनियर समझो आप, ये एक डिजिटल एरा है। ये जो 2024 है ना, ये डिजिटल एरा चल रहा है 2026 में हम सभी। इस टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस सबसे ज्यादा तेजी से बूम कर रहा है। इवन भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डिजिटल चीजों को प्रमोट कर रही है। इंडिपेंडेंट, है ना, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, कितने सारे स्कीम है जो चला रहे हैं। मतलब क्या है, आप रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनो। मतलब आप खुद भी पैसे कमाओ, लोगों को भी हेल्प करो पैसे कमाने को। तो हम जैसे लोग जो सक्सेस मंत्रा ग्रुप के लीडर्स है, जो ऑल ओवर इंडिया में हम ये चीजें कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं इंडिपेंडेंट बनाने में, आपको इंडिपेंडेंट बनाने में। कल को आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे तो आप दूसरों को इंडिपेंडेंट बनाओगे। तो पहला जो चीजें है, हम देश की बेरोजगारी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं ना, कम करने में। अब जैसे हमारे जो सिस्टम के थ्रू हजारों लोग हैं जो आज बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं, ये लोग सरकारी नौकरी के फॉर्म तो नहीं भरते ना। क्या मुझे सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने की जरूरत है? आज मुझे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने की जरूरत है, कंपटीशन की तैयारी करने की जरूरत है? भाई उससे ज्यादा तो मैं कमा रहा हूं, उससे बढ़िया लाइफस्टाइल तो मैं ले रहा हूं, गाड़ी ये सब कुछ है, तो मुझे क्या जरूरत है? तो अनएम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रही है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला चीज, रिस्क जीरो। रिस्क जीरो। जीरो कैसे? अब मुझे बताओ, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कितने लाख रुपए लगते हैं? कितने लाख? मतलब कॉलेज में आप हर साल, एवरी ईयर आप पैसा देते हो ना, एवरी ईयर आप पैसा देते हो, आप अपना फीस देते हो। हर सेमेस्टर वाइज आप फीस देते हो, मंथली वाइज आप देते होंगे, कोचिंग का अलग, बाकी चीजें अलग। ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने के लिए फॉरएवर में सक्सेस मंत्रा ग्रुप में वन टाइम इन लाइफ एक सर्टेन अमाउंट का टर्नओवर जनरेट करना होता है। वन टाइम इन अ लाइफ एक सर्टेन अमाउंट का टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं 2cc, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, यानी कि एएस लेवल, जो कि होता है 45 के अप्रोक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट 40, लेकर अपने 45, सीनियर को प्रोवाइड कराएं 48 के और बीच में आपका जानकारी हो दें। जाता है। ये जो होता है ना, वन टाइम इन अ लाइफ होता है, वन टाइम इन अ लाइफ। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, चलो 50,000 रुपए में आज के टाइम पे कौन सा बिजनेस शुरू होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओ, आज के टाइम पे 50,000 रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू होता है? पानीपुरी के ठेले, पानीपुरी, गन्ने का जूस का, आजकल ट्रेंड में चल रही है गन्ने का जूस, है ना, गन्ने का जूस का काम शुरू कर सकते हैं, आइसक्रीम का काम शुरू कर सकते हैं, सब्जी का दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। क्या इससे भी तो आप घर ही चला सकते हो ना? क्या इससे सपने पूरे होंगे? अगर नो 40-50,000 में चलो ये काम हो जाएगा, ये काम कर सकते हो। कितने लोग इंटरेस्टेड है ये काम करने में, और कितने लोग ये काम करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं? मेरी स्क्रीन बिल्कुल सही है, दिख रहा है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना? तो सोचो 40-50,000 रुपये में आज के टाइम पे कोई बिजनेस होता है क्या? नो नहीं होता है। बट वन टाइम, मैंने आज से 6 साल पहले एक ही बार तो 2cc किया था, अब तक तो करोड़ों कमा चुका हूँ, गाड़ियां ले चुका हूँ, प्रॉपर्टी ले चुका हूँ, मिलीनियर बन चुका हूँ, लग्जरी। जिस टूल से अभी मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ, 3-4 लाख रुपए की टूल तो अभी मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। 25 लाख रुपए की गाड़ी की चाबी मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है, ओनली 2cc की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि 2cc करने से सारे आ जाते हैं। 2cc करने के बाद आपको मेहनत करना पड़ेगा सुपरवाइजर बनने के लिए, फिर मेहनत करना पड़ेगा आपको असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि 2cc के बाद पहला आपको मेहनत करनी पड़ेगी सुपरवाइजर के लिए, फिर मेहनत करना पड़ेगा असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, उसके बाद जब आप बनते हैं मिलीनियर, जब आपके अकाउंट में आते हैं लाखों रुपए, तब जाके ये सारी चीजें आती है। अब आप देख लो कि ये सब कुछ कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगता है। नॉर्मली हमारे साथ ऐसे पर्सन भी है जो 1 साल में मैनेजर बने, हमारे पास ऐसे पर्सन भी है जो 9-10 महीने मैनेजर बने, और ऐसे पर्सन भी है जो 2 साल 2.5 साल में भी मैनेजर बनते हैं और अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आज वो मिलीनियर है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। समझ रहे हो? ऑप्शन स्क्रीनशॉट आपके लेकर पास है। अपने तो सीनियर को वन प्रोवाइड टाइम इन अ कराएं लाइफ आपको जिसने आपको 2cc लिंक करनी प्रोवाइड है, किया था। उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाते हो। 3 ऑप्शन दिया मैंने,
तीनों ऑप्शन दिया मैंने, और तीनों का तीनों प्रैक्टिकली है, आप खुद समझ सकते हैं और खुद चीजें समझ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, आपने मास्टर क्लास सारी चीजें देखा होगा। अब मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। बेनिफिट्स, सबसे पहला चीज ये लिख लो इसको ध्यान से। जैसे ही आप 2cc लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, 2cc का बेनिफिट्स बता रहा हूं मैं आपको। 2cc का आपको मिलता है पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप, इसको मत छोड़ना। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। पर्सनल मेंटोरशिप यानी कि आपको अपनी मैनेजर्स की, जो सीनियर्स लीडर है, जिनको यहाँ पे टाइम होगा, जो मिलीनियर है, उनका आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है। क्यों मिलता है, क्यों मिलता है, इसका रीजन ये है कि देखो, हर लीडर जो है, चाहे मैं हूं चाहे जो भी है, हमारे पूरे सिस्टम का, एंटायर सिस्टम की बात कर रहा हूं, हर लीडर्स लोगों की ग्रो करवाना चाहता है। हर कोई चाहता है हमारे टीम में हमारे साथ लोग मैनेजर बने, सुपरवाइजर्स बने, और हमारी टीम ग्रो करे। तो जब आप हमारे टीम का पार्ट बन जाते हैं ना, तो वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपको ग्रो करवाना, आपको मेहनत करवाना, आपको सुपरवाइजर बनवाना, मैनेजर बनवाना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और भाई साहब, मैं आपको बता देता हूं, चाहे कोई बताए या ना बताए, मैं बताता हूं दिल से, अगर तुम 100% अपना देते हो ना मेहनत करने में, सुपरवाइजर मैनेजर बनने में, भाई यहाँ पे लीडर्स है, हम है जो भी अपना 200% देते हैं तुम्हें ग्रो करवाने में, 200%। इसलिए सर अभी बात कर रहे थे ना कि भाई तुम रिकवरी करने की बात मत करना। 2cc का पैसा लगाया, बस उसको 1-2 महीने में रिकवर कर लो, भाई वो तो कर लोगे, उसके बाद ग्रोथ के लिए सोचो ना भाई। 30-40 हजार रुपये कमाना तो कुछ भी नहीं है। महीने का 20 हजार रुपये, मतलब आप 6cc का टर्नओवर कर लो, आपका 20 हजार रुपये का इनकम बन गया, 2 महीने में 40 हजार रुपये, बात खत्म। वो हम सिखा देंगे इतना करना। आप रिटेल करके इतना कर सकते हो, आप कुछ कस्टमर बना के इतना कर सकते हो, लेकिन 20-30 हजार से जिंदगी बदलेगी नहीं ना। जिंदगी कब बिल्कुल। बदलेगी, जब मैनेजर बनोगे। तो मैनेजर बनाने में भाई जान लगा देते हैं, अगर आप सीरियस हो तो, आप 100% देने वाले हो तो। वैसे कितने लोग हैं जो 100% देने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए, पैसे लगाने के लिए नहीं, पैसे तो बस हो गया काम खत्म, एक बार 2cc होगा पूरे फ्री। मेहनत मेहनत मेहनत, और कुछ नहीं है भाई। कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट हार्डवर्क, मेहनत ही है। मेहनत कैसे करवाना है, मेहनत किस डायरेक्शन में करना है, वो चीज हमें पता है, वो हम आपको बताएंगे। वही पर्सनल मेंटोरशिप में आपको मिलता है कि आपको किस डायरेक्शन आप में अपना कैसे नाम मेहनत करना लिखकर है, और कैसे और ग्रो स्क्रीनशॉट करना है, के कैसे साथ सुपरवाइजर अपने बनना है, सीनियर को कैसे अपना प्रोवाइड कराएं। टारगेट बनाना है, कैसे अपना गोल सेटिंग करना है, ये सारे चीजें आपको मिलता है अगर पर्सनल आप मेंटोरशिप। इंजीनियर बनना ठीक है। चाहते हैं। उसके बाद आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे चीजें जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे। उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद एक्टिव ग्रुप का आपको एक्सेस मिलता है, एक्टिव ग्रुप का आपको एक एक्सेस मिलता है। आप एक ऐसे एक्टिव ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, ये सारी चीजें आप सभी ने लिख लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक ऐसे एक्टिव ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं जहां से आपका मेंटोर डायरेक्ट आपको मेंटोरिंग करता है, डायरेक्ट। अब कैसा रहेगा, अब एक चीज बताओ, यहां पे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जितने भी सारी चीजें मैंने बताया डायरेक्ट आपको हम या जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करें, तो क्या आपको लगता है कि महीने का 15, 20, 25, 30 हजार का इनकम नहीं आ सकता? आ सकता है, बिल्कुल। इतना आ सकता है, अगर 3-4 घंटे टाइम दे तो। लगता है जी आपको, दिल से आवाज आ रही है कि हाँ सर इतना तो आ सकता है, सर इतना क्यों नहीं आ सकता है? भाई इससे ज्यादा लोग कमा रहे हैं, हम तो 15-20 हजार तो कमा ही सकते हैं। अब जब आपको 15-20 हजार की इनकम आने लगेगा, तो आप मेहनत करोगे, छोड़ दोगे? मेहनत। करोगे। अब आगे बढ़ने के लिए, सुपरवाइजर बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो वो पर्सनल मेंटोरशिप में आपको ये सारी चीजें मिलता है। वन टाइम इन लाइफ आपको 2cc करनी है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको अपने अपलाइन से कांटेक्ट करना है, अपने आईडी को चेक करना है, शायद 2-4 हजार रुपए का कम कम बेस में आपका बिलिंग हो जाए, डिस्काउंट हो जाए। इसके लिए आपको डिटेल्स में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जिन्होंने मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करी है, जिन्होंने, आप सबसे पहले अपना नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि जो हमारा होता है 5K 7K 9K, उस लेवल को कंप्लीट करने के बाद आप अपना 1cc 2cc का बिलिंग कर लो। अगले 2 दिन 3 दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट करके, आप जैसे आज 6 तारीख हो गए ना, 7-8 तारीख तक, कल या परसों तक आप इसको कंप्लीट कर लो, 10 तारीख से आप काम पे लग जाओ। 20 दिन में काम करके अभी आप पे आउट्स बना सकते हो भाई। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, ये जो 2cc है ना, पहला चीज तो आप इस चीज से, इस तरीके से कर सकते। दूसरा चीज, हम आपको एक और स्किल सिखाएंगे जो बोलते हैं रिटेलिंग करना, यानी कि फॉरएवर से जो टर्नओवर करोगे उसका तो इनकम आएगा ही आएगा, प्लस में आप प्रोडक्ट को रिटेल करके भी 50-60% तो आप रिकवरी वहां से भी कर सकते हो, वो भी हम सिखाते हैं। रिटेलिंग ट्रेनिंग होती है हमारा, प्रोडक्ट का सेशन होता है हमारा,
योगा क्लास करवाते हैं, वहां पे आप पर्सन लेके आओ, वहां से आप चीजें करो, हेल्थ बेनिफिट सारी चीजें, उसकी ट्रेनिंग्स मिलता है आपको। आज सुबह 7 बजे विवेक सर का एक बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग था। अभी ना जैसे मीटिंग खत्म होता है अपने सीनियर से ले लेना लिंक, यूट्यूब का लिंक मिलेगा, उसको देखना। मार्केटिंग प्लान डिटेल्स में बताई गई है, A to Z चीजें, कि भाई कितने टर्नओवर पे कितनी इनकम आती है और कैसे आती है, सारी चीजें क्लियर है। आज ही सुबह की मीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, उसका लिंक लेके जरूर देखना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनाओ, सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, उसके लिए AS लेवल यानी कि 2cc का टर्नओवर करना है। वो लाइफ में एक बार करना होता है बस, क्योंकि देखो कंपनी का क्राइटेरिया है, फॉरएवर खुद कहती है कि जो बंदा यानी कि जो पर्सन जो FBO अपना आईडी बना के अपनी खुद की आईडी पे 2cc का टर्नओवर यानी कि जो FBO बन जाता है, FBO को बोलते हैं होलसेल क्वालिफाई, यानी कि आप होलसेल क्वालिफाइड अगर आप बन जाते हैं तो फिर आप 10cc का टर्नओवर करके सुपरवाइजर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जो होलसेल क्वालिफाई नहीं होगा तो वो 10cc क्वालिफाई करके सुपरवाइजर नहीं बन पाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। बट अगर आपको एक्टिव सुपरवाइजर बनना है, बढ़िया पैसे कमाना है, तो पहले होलसेल क्वालिफाई बनना पड़ेगा, जो वन टाइम लाइफ में करना होता है। उसके बाद सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये सारे लेवल जो होते हैं ना विथ टीम क्वालिफाई करते हैं आप। एक लेवल ऐसा है 2cc जो खुद से करना होता है, बाकी सारे जो लेवल है वो टीम से करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि चीजें समझ में आई होगी। और हाँ, देर मत करो, फटाफट से अभी 5 से 10 मिनट का टाइम लगाओ, अपने अपलाइन से डिस्कस करो और चीजें कंप्लीट करो। कल तक मैं कह रहा हूं आप 2cc कंप्लीट कर लो, अगले 1-2 दिन के अंदर प्लानिंग करो, और उसको रिटेलिंग करना भी सिखाएंगे। जैसे विवेक सर का ट्रेनिंग लगाया होगा, विवेक सर हमेशा बताते हैं, सोचो आपके पास कोई कस्टमर आया ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जैसे भी, बोला भाई फॉरएवर या जो भी चीज आपने बताया, और आपके पास मांगे कि भाई एक हनी दे दे, एक एलोलीफ दे दे, या फिर एक एलोवेरा दे दे, आपके पास है ही नहीं। मतलब आप 1500 रुपए की 2000 रुपए की सेल हो जाती, बट आपके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं। तो फिर आप मतलब सिर्फ बातें करने से नहीं होता ना, आप कोई दुकान खोलोगे, दुकान खाली बैठा हुआ है, खाली रखा हुआ है, तो कस्टमर कोई आएगा क्या? तो वैसे 2cc का प्रोडक्ट आपके पास होगा, कुछ प्रोडक्ट खुद यूज करो, कुछ प्रोडक्ट को रिटेल करना सिखाएंगे, है ना। और रिटेल करके बार बार रिपीटेड हो जाएगा, बार बार रिपीटेड आपका टर्नओवर जनरेट होगा। वो सारे स्किल्स सिखाते हैं भाई, मैं तो सिर्फ अभी तरीका बता रहा हूँ, वो ट्रेनिंग के अंदर सीखोगे सारी चीजें, ठीक है। तो फटाफट से अपने सीनियर से बात करो और जल्दी से कंप्लीट करो। मिलता हूं आप सभी से अगले ट्रेनिंग के अंदर, तब तक क्लियर, मेरे तरफ से बेस्ट विशेज है, ऑल द बेस्ट। सो दोस्तों, जल्दी से उस पर्सन से कांटेक्ट कर लो जिसने आपको आज का लिंक दिया है, उस पर्सन से कांटेक्ट कर लो, उससे बात करो, और वीडियो कॉल पे बात करना, और जो भी चीजें समझना है उसको पूछो, बार बार पूछो। अगर आपको फिर भी कोई चीजें लगती है तो आप बोलिए, अपने सीनियर के थ्रू बात करिए, उनसे भी बात करने का आपको मौका मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तगड़े होकर लग जाओ। हमारा एक ही विजन है, मिशन मिडिल क्लास टू मिलेनियर। लास्ट का स्क्रीन